स्वाध्याय परिवार के प्रणेता पांडुरंग शास्त्री आठवले, जो अपने अनुयायियों के बीच दादा के नाम से प्रसिद्ध थे, का जन्म 19 अक्टूबर 1920 को महाराष्ट्र में मुंबई के पास रोहा गांव में चित्तपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पांडुरंग शास्त्री के पिता वैजनाथ शास्त्री और उनकी माता पार्वती आठवले। आठवले परिवार में धार्मिक प्रवृत्तियों की परंपरा थी। विद्वता की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आठवले ने संस्कृत भाषा सीखी और सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथों, वेद पुराण, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों के अध्ययन में लग गए। उन्होंने समाज में स्वाध्याय के माध्यम से आत्मचेतना आदर्श स्थापित करने की कोशिश की तथा समाज सुधार आंदोलन भी चलाया। आठवले ने युक्तिपूर्वक वेदों, उपनिषदों तथा हिंदू संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जागृत किया तथा आधुनिक भारत के सामाजिक रूपांतरण में उस ज्ञान तथा विवेक का प्रयोग संभव बनाया। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने दादा पांडुरंग को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। प्रारंभिक जीवन काल स्कूल का शिक्षण पूरा होने के बाद पांडुरंग शास्त्री के पिता ने अपने संबंधियों के सुझाव के विरुद्ध जाकर कुछ नया करने का सपना देखा। 12 साल की उम्र में उनके पिता वैजनाथ ने पांडुरंग शास्त्री को पढ़ने के लिए रोहा में एक अलग पाठ्यक्रम बनाया जो बिल्कुल भारत के तपोवन जैसा था। पांडुरंग शास्त्री के पिता ने सरस्वती संस्कृत पाठशाला बनाकर उसमें पांडुरंग शास्त्री को पढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों का ये मानना था कि तपोवन शिक्षण पद्धति में अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वैजनाथ शास्त्री जी ने ये परंपरा दूर करके उसे अंग्रेजी का भी अच्छा शिक्षण दिया। बचपन से ही उन्हें संस्कृत और दूसरे हिंदू ग्रंथों की शिक्षा दी गई थी। पांडुरंग शास्त्री के पिताजी के गले में खराबी आ जाने की वजह से पाठशाला की पूरी जिम्मेदारी अब दादाजी पांडुरंग शास्त्री के कंधे पर थी। 22 साल की उम्र में यानी कि 1942 में पांडुरंग शास्त्री ने श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला, जो उनके पिताजी ने 1926 में बनाई थी, उसमें प्रवचन देना शुरू कर दिया था। 1956 में दादाजी ने तत्वज्ञान विद्यापीठ प्रारंभ किया, जिसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं विदेशी भाषाओं का भी शिक्षण दिया जाता था। दादाजी को प्रारंभ में स्वाध्याय का काम करने में बहुत मुश्किलें हुआ करती थीं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया था और वो सैकड़ों गांव में जाकर सब लोगों को जागृत करते थे। वे शुरुआत में पैदल चलकर और फिर भाड़े पर ली हुई साइकिल लेकर अलग अलग लोगों तक पहुंचते थे। स्वाध्याय परिवार से प्राप्त सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे पांडुरंग शास्त्री आठवले ने भारतीय वेद पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों के इस सार को काफी हद तक समझ लिया था कि मानव जीवन केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। भारतीय दर्शन के बारे में आठवले ने अत्यंत गूढ़ अध्ययन कर चुके पांडुरंग का जीवन 1954 में घटी एक घटना ने बदल डाला। उस समय आठवले 34 वर्ष के युवा थे। इसी दौरान आठवले को जापान के शिम्त्सु में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। इस सम्मेलन में आठवले ने पूरे विश्व के समक्ष वैदिक ज्ञान और जीवन दर्शन के महत्व पर सारगर्भित व्याख्यान दिया और उसे अपनाने पर बल दिया। इसी सम्मेलन में एक श्रोता ने दादा से प्रश्न किया, आपके देश में क्या कोई एक भी संप्रदाय ऐसा है जो इन आदर्शों तथा जीवन दर्शन को जीवन व्यवहार में अपनाए हुए है? ये प्रश्न आठवले के सीने में बाण की तरह उतरा और उन्हें लहूलुहान कर गया। 200 वर्षों की अंग्रेजी दास्ता और पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के चलते भारत अपनी प्राचीन सनातन वैदिक धर्म संस्कृति से पहले ही भटक चुका था। जब आठवले जापान में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने पहुंचे थे, तब भारतीय स्वतंत्रता को मात्र 7 वर्ष ही हुए थे। ऐसे में विदेशियों की दृष्टि में भारत के प्रति हीनता, निर्धनता और अज्ञानता की भावना थी। यही कारण था कि इस सम्मेलन में इसी कठोर भावना और कटाक्षपूर्ण व्यंग्य के साथ एक विदेशी श्रोता ने आठवले से प्रश्न किया, जिससे वे क्षोभ में पड़ गए, क्योंकि वे स्वयं जानते थे
कि भारत में तेजी से बदलती युवा पीढ़ी और पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के चलते पुरातन प्राचीन वैदिक संस्कृति के प्रति घोर अवहेलना और अज्ञानता है। इसी कारण आठवले को एक विदेशी श्रोता का यह प्रश्न तीखे बाण की तरह लगा और वे एक संकल्प के साथ स्वदेश लौट आए। भारत लौटते ही उन्होंने भारत में भारतीय जीवन की वर्तमान और प्रासंगिक स्थिति पर विचार विमर्श और चर्चा का सिलसिला प्रारंभ किया और इसके साथ ही स्वाध्याय आंदोलन की नींव पड़ी। पांडुरंग शास्त्री आठवले भारतीय दर्शन को भली भांति समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जो भारतीय दर्शन की बातें रखी थीं, उनसे विमुख हो चुके अपने ही भारत देश के लोगों को पुनः जोड़ने की दिशा में कार्यारंभ किया। आठवले जानते थे कि तत्व ज्ञान यानी स्वयं को जानने से ऊंचा, ऊपर या बड़ा कोई और ज्ञान नहीं है। इसीलिए उन्होंने 1956 में तत्व ज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की। भारतीय जीवन दर्शन वास्तव में कोई धर्म नहीं है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन आदि संप्रदायों तक सीमित रखा जा सके, अपितु भारतीय दर्शन किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता से पूर्णतः मुक्त है और यह समस्त जीवों के कल्याण यानी मोक्ष, मुक्ति, स्वयं साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति की ओर ले जाता है। यही बात भारत के लोगों को समझाने के लिए दादा ने तत्व ज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें भारत के आदिकालीन ज्ञान तथा पाश्चात्य ज्ञान दोनों का समन्वय रखा। इसके साथ ही आठवले भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा के लिए भारत भ्रमण पर चल पड़े, लोगों से मिले, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, उद्योगपतियों जैसे शिक्षित लोगों को ही नहीं, अपितु निर्धन, निरक्षर व धार्मिक आडंबरों को ही भक्ति समझने वालों तक यह बात पहुंचाई कि वे अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर ईश्वर का ध्यान करें तथा भक्तिभाव अपनाएं, आत्मचेतना जगाएं और बाह्य दौड़ त्याग कर स्वयं की ओर यानी भीतर की ओर यात्रा करें। आठवले बने दादा और स्वाध्याय बना आंदोलन। आठवले ने स्वाध्याय के माध्यम से आत्मचेतना को जागृत करने को अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य बनाया। स्वाध्याय यानी स्वयं को जानने का अभ्यास। धीरे धीरे आठवले के स्वाध्याय को लोग समझने लगे और यह स्वाध्याय 1958 में एक आंदोलन बन गया, जब आठवले के आह्वान पर उनके अनुयायियों ने गांव-गांव घूमकर उनका संदेश प्रसारित करते हुए स्वाध्याय की महिमा सबको बतानी शुरू की। और उन्होंने अपने गुरु का यह विवेक सबको दिया कि स्वाध्याय के मार्ग में किसी भी धर्म, जाति या स्त्री, पुरुष का कोई भेद नहीं है और धर्म मानव जाति की बराबरी में विश्वास करता है। आठवले के इस स्वाध्याय आंदोलन ने लगातार विकास किया और उसके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। पांडुरंग आठवले शास्त्री अपने भक्तों के बीच दादा, बड़ा भाई कहकर संबोधित किए जाने लगे। 1964 में पोप पॉल चतुर्थ भारत आए और उन्होंने दादा से उनके दर्शन को लेकर चर्चा की। स्वाध्याय की महिमा इतनी बढ़ गई कि आठवले के अनुयायियों का स्वाध्याय परिवार बन गया, जिन्हें भारत के सामान्य जन में अपने गौरव की पुनः प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास की जागृति तथा हिंसक और द्वेषपूर्ण सामाजिक विघटन के स्थान पर जाति तथा वर्ग भेद की दीवारों को लांघते हुए आत्मीय संबंधों का निर्माण कर सामाजिक स्तर पर ऐक्य की शक्ति को गतिशील बनाने वाले भाव, दर्शन तथा उपायों की तलाश है, उन्हें स्वाध्याय में अपने स्वप्न साकार होते दिखेंगे। न केवल स्वाध्याय ने व्यक्ति और समुदायों को उस गहरे स्तर पर प्रभावित करने की सामर्थ्यता सिद्ध की है जहां व्यक्ति अपनी उन्नत पहचान पाता है, बल्कि इसके साथ ही इसके सार्थक प्रभाव का क्षेत्र इतना विशाल है कि लगता है इस वृहद देश को अपनी पटरी पर वापस लाने वाले पुरुषार्थ ऐसे ही होते होंगे। विगत काल में हुई सौराष्ट्र क्षेत्र की स्वाध्यायियों की सभा में इतने लोग थे जितने कभी नहीं देखे। एक बृहद परिवार के अनुशासन से खचाखच कतारों में दृष्टि की सीमा तक लोग बैठे थे। संख्या का हिसाब जहां निरर्थक हो जाता है, इतने केवल एकत्रित ही नहीं हुए थे। उनके प्रतिनिधियों के वक्तव्यों, 125 रंगमंचों पर एक साथ होते नृत्यों, भावगीतों तथा लाखों लोगों के कंठ से
एक साथ शुद्ध संस्कृत में गाए गए स्तोत्रों के द्वारा वे इस बात का प्रमाण भी दे रहे थे कि किस समाज का कहाँ से उठना वास्तव में उठना होता है। जब एक हरिजन युवक सहज आत्मबोध के साथ कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो यह वह घटना है जिसकी बाधित हुई शक्ति कारण हम आंतरिक रूप से तो कमजोर हुए ही, बाहरी आक्रमण के सामने भी पिघलते हुए गुलाम बने और विघटित भी हुए। जिस समुदाय को हिंदू समाज से अलग होने से बचाने के लिए महात्मा गांधी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे तथा उन्होंने ऐसा करने की प्रेरणा को ईश्वर से साक्षात्कार बताया, उसी समुदाय के लाखों सदस्य किस प्रेरणा से सैकड़ों वर्षों के अत्याचार के दंश से बनी ग्रंथि से मुक्त होकर और प्रतिशोध के स्थान पर प्रेम और आत्मसम्मान की भाषा बोलने लगे हैं। स्वाध्याय ने इन्हें जो दिया है वह अवश्य ही प्रतिशोध और विद्रोह से मिलती आत्मतुष्टि से अधिक आकर्षक और समृद्ध करने वाला होगा। यह समझना हमारे समाज के सनातन लेकिन गूढ़ रहस्य को समझने के बराबर है। स्वाध्याय और दादाजी के विचारों के प्रभाव से लोगों ने जुआ, शराब, मांसाहार, कुरीति और अंधविश्वासों को छोड़ा है। परिवार में प्रेम और समुदाय में ऐक्य बढ़ा है। व्यक्ति में गौरव और स्वाभिमान जागृत हुआ है। जो भी व्यवसाय करते हैं उसे श्रम भक्ति के भाव से करते हैं और ईश्वर भीतर है, बाहर नहीं। इसलिए शरीर को मंदिर जैसा बनाने की सतत प्रेरणा से जागृत रहकर व्यसन शुद्धि, भाषा शुद्धि और व्यवहार शुद्धि इनके जीवन में स्पष्ट दिखती है। जो ईश्वर मेरा तंत्र चलाता है वही दूसरे में भी है। इस भाव ने व्यक्तियों के समूह को समाज में बदल दिया है। शराब, मांसाहार और जुआ जाने से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन तो आया ही है, स्त्रियों की मारपीट का अंत हुआ तथा परिवार का जीवन समृद्ध बना है। केवल गुजरात में ही 5 लाख से अधिक हरिजन होंगे जो शराब, जुआ, गाली गलौच, स्त्रियों को मारना इत्यादि से ऊपर उठकर उस संस्कारिता के दर्शन कराते हैं जिसके अभाव में वे तुच्छ और हेय माने गए। इस जीवन से उन्हें वंचित रखने के क्रम में शास्त्रीय विद्या, ज्ञान का रास्ता बंद कर दिया था। उस रास्ते की कुंजी समान संस्कृत में जब शुद्ध आचरण से वे नारायण उपनिषद, श्री सूक्त या दिन में 3 बार नियमित त्रिकाल संध्या का पाठ करते हैं तो किसी भी सच्चे राष्ट्रभक्त को इस विचार से रोमांच होगा कि सभ्यता ऐसे ही करवट लेती है। स्वाध्याय के ऐसे अनेक पक्ष हैं। दादा पांडुरंग को वर्ष 1988 में महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। 19 मार्च 1995 में उन्होंने गुजरात के राजकोट में अपने भक्तों की विशाल जनसभा को संबोधित किया। वेदों और उपनिषदों में भारत की अकूत ज्ञान संपदा निहित है तथा हिंदू संस्कृति उससे इस सीमा तक समृद्ध है कि उसके माध्यम से आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता है। पांडुरंग शास्त्री ने इस तथ्य को समझा तथा उन कारणों की खोज की जिनको उन ग्रंथों की सामर्थ्य की अपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आठवले ने युक्तिपूर्वक वेदों, उपनिषदों तथा हिंदू संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जागृत किया तथा आधुनिक भारत के सामाजिक रूपांतरण में उस ज्ञान तथा विवेक का प्रयोग संभव बनाया। पांडुरंग शास्त्री को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1999 का मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1999 में ही भारत सरकार ने दादा पांडुरंग को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। सन 1997 में उन्हें धर्म के क्षेत्र में उन्नति के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में दादा को एक विदेशी श्रोता के जिस प्रश्न ने लहूलुहान किया था, वह प्रश्न आज आधुनिक भारत में और भी विकराल होकर यक्ष प्रश्न बन चुका है, क्योंकि आज का भारत विशेषकर युवा पीढ़ी ने तो हमारे पुरातन प्राचीन इतिहास को जानती है और न ही जानने में दिलचस्पी रखती है। इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के इस युग में विज्ञान की ओर से दी गई सुविधाओं को ही सुख और शांति समझने वाली आज की युवा पीढ़ी केवल और केवल बाह्य भौतिक दौड़ लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं, जो अपना इतिहास नहीं जानते वे भूगोल नहीं बदल सकते। यह बात मोदी इसलिए इतनी सटीकता से कह सकते हैं
क्योंकि वे न केवल भारत के भव्य व गौरवशाली प्राचीन पुरातन इतिहास से अवगत हैं, अपितु अपने जीवन, व्यवहार व आचरण में भी इसे आत्मसात करते हैं। मोदी ने अपना यह महावाक्य सत्य भी सिद्ध कर दिखाया जब उन्होंने धारा 370 के इतिहास जानते हुए उसे हटाकर जम्मू कश्मीर का भूगोल बदल डाला। प्रश्न यह उठता है कि आज की युवा पीढ़ी स्वयं की ओर कब प्रयाण करेगी। आठवले ने तो अपने जीवन काल में जितने संभव थे प्रयास किए, परंतु आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है? क्यों उसे केवल मुगलों का इतिहास पता है, जबकि वे उससे भी पुरातन, प्राचीन सनातन धर्म, वैदिक ज्ञान परंपरा, आत्मज्ञान, तत्वज्ञान जैसे शब्दों से अनभिज्ञ हैं? अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय पूर्व ही कौन बनेगा करोड़पति में आई बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का ही उदाहरण ले लीजिए, जो रामायण से जुड़े इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी थी कि हनुमान संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे। सोनाक्षी, जिनका घर परिवार सब कुछ रामायण और उसके पात्रों से जुड़ा हुआ है, जब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? वास्तव में हमारी शिक्षा पद्धति ही सबसे बड़ी उत्तरदायी है, जिसमें इतिहास को प्रमाणों की सीमाओं में बांध दिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ संकीर्ण बुद्धिजीवियों ने हमारी शिक्षा पद्धति से हमारे कई गौरवशाली इतिहास के पन्नों को स्थान देने में बाधा डाली और सरकारें भी मौन रहीं। पांडुरंग शास्त्री आठवले के जन्मदिन को मनुष्य गौरव दिन के रूप में मनाया जाता है। पांडुरंग शास्त्री ने पारंपरिक शिक्षा के साथ ही सरस्वती संस्कृत विद्यालय में संस्कृत व्याकरण के साथ न्याय, वेदांत, साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई द्वारा मानद सदस्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस पुस्तकालय में उन्होंने उपन्यास खंड को छोड़कर सभी विषयों के प्रमुख लेखकों की प्रसिद्ध पुस्तकों का अध्ययन किया। वेदों, उपनिषदों, स्मृति, पुराणों पर चिंतन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला में पांडुरंग शास्त्री ने अखंड वैदिक धर्म, जीवन जीने का तरीका, पूजा का तरीका और पवित्र मंच से सोचने का तरीका दिया। व्यक्ति और समाज स्वावलंबन निर्मिति के पांडुरंग शास्त्री आठवले के अभिनव प्रयोग त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या यानी कि एक दिन में 3 बार बोले जाने वाले श्लोक। सुबह उठने के साथ ही अपने हाथ को देखकर 4 श्लोक बोलने होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अपने हाथ में भगवान होते हैं। सुबह में सबसे पहले अपने हाथ को देखकर दिन का प्रारंभ करना चाहिए। और एक वजह है कि जब हम रात को सो जाते हैं उसके बाद हमें कुछ याद नहीं होता है, लेकिन सुबह उठते ही हमको सब याद आ जाता है, यानी कि भगवान हमको स्मृति दान देते हैं। तो भगवान का आभार मानना तो आवश्यक है, और अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से भगवान हमको शक्ति दान करते हैं, यानी कि शक्ति देते हैं। हमारे लहू को लाल बनाते हैं, तो दोपहर खाने से पहले भगवान को याद करना अच्छा होता है। रात को सोने से पहले हम पूरे दिन की भाग दौड़ से थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छी नींद आ जाती है और रात को शांति मिलती है। अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो संस्कृत में श्लोक बोलने से मन को शांति मिलती है। बाल संस्कार केंद्र। बाल संस्कार केंद्र में छोटे बालक और बालिकाओं को साथ में बिठाकर केंद्र चलाया जाता है, जो कोई एक बड़ा आदमी चलाता है, जिसमें श्लोक और रमत गमत और भावगीत गाना होता है। छोटे बच्चों को जानकारी भी मिलती है, श्लोक भी सीखते हैं और उसका मनोरंजन भी हो जाता है। युवा केंद्र। 15 से 30 साल के युवान सब मिलकर केंद्र चलाते हैं, जिसमें खेलकूद के साथ साथ जीवन उपयोगी चर्चाएं भी होती हैं और सही से जीवन विकास होता है। युवती केंद्र। 15 से 30 वर्ष की युवतियां आसपास मिलकर केंद्र चलाती हैं। एक विचारशील और राजसी समाज का उदय तभी होगा जब भारतीय सांस्कृतिक विरासत और समकालीन पश्चिमी विचारों का संश्लेषण होगा। रोहा के तपोवन में छात्रों को अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता के साथ तुलनात्मक पूर्वी और पश्चिमी दर्शन में गहन प्रशिक्षण दिया गया था। स्वाध्याय केंद्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है,
पर शायद इसे वीडियो केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दादाजी का रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट देखते हैं। वृक्ष मंदिर, बंजर जमीन पर पेड़ पौधे लगाकर उसे हरा बनाना और पर्यावरण का संतुलन करना इस प्रयोग का मुख्य ध्येय है। दादाजी ने यह प्रयोग शुरू किया था और आज बहुत सी जगह पे वृक्ष मंदिर बने हैं। पेड़ में भी भगवान होते हैं, ऐसा मानकर शुरू किया गया ये प्रयोग में स्वाध्याय परिवार साल में एक बार वृक्ष की पूजा करते हैं। योगेश्वर कृष्य, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार स्वकर्मणा तंभ्यच्य, यानी कि मनुष्य अपने कर्म के द्वारा पूजन करके परमात्मा को खुश कर सकता है। इसी सिद्धांत के अनुसार दादाजी ने योगेश्वर कृषि की शुरुआत की थी, जिसमें गांव की कोई एक जमीन या खेत को चुना जाता है और उसमें खेती की जाती है। पूरा स्वाध्याय परिवार मिलकर खेती करता है और उसमें से जो पैसा मिलता है वो किसी जरूरतमंद आदमी को दिया जाता है। पैसा देने के बाद जब वो आदमी के पास पैसा आ जाता है तो वो पैसा लौटा देता है, लेकिन उनसे कभी कोई मांगता नहीं है। जैसे कि आगे बताया, जहां पर खेती हो सकती है वह योगेश्वर कृषि है, लेकिन समुंदर वाले इलाके में खेती नहीं हो सकती तो वहां पर मत्स्य गंधा होती है, यानी कि मच्छीमार लोग उसकी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। 1960 में शायद दादाजी ने मच्छीमार लोगों के साथ काम करना शुरू किया था। मत्स्यगंधा प्रयोग शुरू होने की वजह से आज ओखा से लेकर गोवा तक कोई भी गांव भूख से नहीं मर रहा है। हीरा मंदिर, किसान लोग योगेश्वर कृषि में अपना योगदान देते हैं और मच्छीमार लोग मत्स्यगंधा में अपना योगदान देते हैं, लेकिन जिन लोगों को इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता, यानी कि जो हीरा घिसने का काम करते हैं, उनके लिए हीरा मंदिर बनाया गया। हीरा मंदिर में डायमंड वर्कर्स अपनी जो कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा वो जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं। पतंजलि चिकित्सालय, स्वाध्याय परिवार में जो लोग डॉक्टर होते हैं वो अपना योगदान पतंजलि चिकित्सालय में देते हैं। जो बहुत दूर के गांव होते हैं जहां पर बहुत सुविधाएं नहीं होती, वहां पर हफ्ते में या महीने में एक दिन ये डॉक्टर जाकर लोगों का इलाज करते हैं और उसके पैसे नहीं लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि श्री दर्शनम, अमृतालयम, गौरस, यंत्र मंदिर, सायं प्रार्थना। इसके अलावा भी कई और प्रयोग किए हैं दादाजी ने जो बहुत ही अच्छे हैं और आज भी स्वाध्याय परिवार उससे जुड़ा हुआ है। आज भी कोई भी स्वाध्याय में हिंदू मुस्लिम, जाति भेद, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव बिना सब लोग एक ही जगह पर बैठकर स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में जाने की वजह से कई लोगों को उसकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलता था। दादाजी यानी कि परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले के जन्म दिवस को स्वाध्याय परिवार मनुष्य गौरव दिन के नाम से मनाते हैं। स्वाध्याय की वजह से आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शराब, जुआ और बहुत सी खराब आदतें छूट गई हैं। स्वाध्याय परिवार की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। धीरे धीरे स्वाध्याय की प्रवृत्ति आज लाखों से भी ज्यादा गांवों में फैली हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के और भी कई देशों में स्वाध्याय होता है, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, कैरेबियन, अफ्रीका और भी बहुत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।